हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त आपके साथ फिर हाजिर है और एक नई वीडियो के साथ, जिसका मकसद है कि आपको बताया जाए आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ओके, इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं और आर्टिकल्स जो हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल है ना, और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल में जो आता है, बहुत फेमस वर्ड है जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उसको बोलते हैं हम द। ठीक है, द और दी। द जब किसी ऐसे वर्ड से पहले आए जो ए आई ओ यू यानी वोवेल साउंड्स वाले वर्ड से पहले दी बोलते हैं, और वैसे कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड्स वाले वर्ड से पहले द बोलते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अब हम आपको बताने चलते हैं। एक होता है द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इसमें आता है ए और एन। तो ए और एन के बारे में बता दिया जाए, ये दोनों ही, ठीक है, द और ए और एन, ये तीनों आर्टिकल है ना। तीनों आर्टिकल जो कि दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। ये तीनों आर्टिकल आपके किसी भी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। द यूज होता है थोड़ा सा अलग, उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। डेफिनिट, ये जो इनडेफिनिट है ए और एन, इनका मीनिंग होता है एक। ठीक है, ये उर्दू में है और ये हिंदी में है एक। ए और एन का मतलब होता है एक। ठीक, इनका यूज होता है उन नाउन से पहले जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, 2, 3, 4, 1, 2, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं ए और एन को। ठीक है, आपको आगे बताते हैं यूज ऑफ द। ठीक है, यूज ऑफ द या दी, जो भी है बहरहाल, ठीक है, इसका यूज होता है, सबसे पहले होता है ग्रुप ऑफ, जो कहते हैं ना, पूरी संपूर्ण जाति के बोध कराने के लिए, है ना, पूरी जाति को बताने के लिए उस नाउन से पहले, वो नाउन जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। जैसे कि द डॉग, द काव। ठीक है, तो काव कहा जाएगा, आई सॉ ए काव। ठीक है ना, तो यानी कि एक कॉमन बात की जा रही है। अब बात की जाएगी द डॉग। द डॉग्स बार्क्स, यानी कुत्ते भौंकते हैं, है ना। तो आपने क्या बताया कि एक यूनिवर्सल लॉ बताया, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी, और इसका यूज उस नाउन से पहले भी होता है जिस नाउन के बारे में जो मतलब वो ये निश्चित हो, यानी कि ये कंफर्म हो कि वो हमें भी पता है और तुमको भी पता है। जैसे कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, एक दूसरा है द टी टेकन बाय मी वाज नॉट हॉट। तो द टी बोल दिया, द टी टेकन बाय मी वाज नॉट हॉट। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और अच्छे से आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी और आगे आपको बताते हैं। तीसरा दोस्तों, उनसे पहले भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका नदी आ गया, रिवर, सी, ओशियन, बे ऑफ बंगाल या बे ऑफ व्हाटएवर, जो भी बे होगा वो। ठीक है, और दूसरा ये कि द गंगा, द हिमालयास, द सहारा डिजर्ट, द पंजाब मेल, द विक्रांत। और आपके धार्मिक ग्रंथ वगैरह जो होते हैं ना, जल जहाज होता है, हवाई जहाज होता है, ऐतिहासिक इमारत, द ताजमहल, है ना, कोई घटना, एक खास घटना ऐतिहासिक। ठीक है ना, और रेडियो से पहले भी द रेडियो। ठीक है, और द स्काई, जो दुनिया में एक है, जैसे आसमान है, सूरज है, द सन, इस तरीके से इन पे द का यूज होता है। ठीक है, और चौथा डियर
ये आता है कि चौथा जो है और किसी भी सेंटेंस में जैसे कि ये होता है ना, नंबर बताते हैं, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, तो उनसे पहले द जरूर लगता है, ठीक है। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फिफ्थ, द 11th, इस तरीके से आपको बताना होता है। और पांचवा आपको बताता हूं मैं। और दोस्तों पांचवा ये है कि द जो है सुपरलेटिव डिग्री आपने सुना होगा, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, पॉजिटिव का कंपैरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप बेस्ट यानी कि जो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, जैसे कि बेस्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, फाइनेस्ट, या और भी जो इस तरीके से बोले होते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, तो उनमें उनसे पहले भी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज किया जाता है। बहुत अच्छे से आपको शायद पता चल गया या पता होगा वैसे भी, खैर। और इसके अलावा द का जो यूज किया जाता है सिटीजनशिप, सिटीजन वगैरह बताने के लिए, जैसे कि द इंडियन, द अमेरिकन, है ना, द इंग्लिश। इस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, और इंग्लिश रहने वाले यानी कि इंग्लैंड से में रहने जो लोग रहते हैं या वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के जो मतलब हमेशा मूल निवासी हैं, उनको हम इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजों को, ठीक है, इंग्लैंड वाले अंग्रेजों को, ठीक है। और आगे बताता हूँ मैं। आई होप कि ये सभी चीजें या ये सभी जो मैंने अभी आज बताया है, डेफिनिट, इनडेफिनिट, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, है ना। जो बिल्कुल नहीं जानते, है ना, उनको ये वीडियो दिखाएं, बताएं, समझाएं, और उनसे कहें कि मेरा चैनल भी ये सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगली वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा उसमें आपको बताएंगे हम ए और एन का यूज, जिसका मीनिंग होता है एक, ठीक है। और ये जो दा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, बस वोवेल वाले साउंड से पहले दी यूज होता है, ठीक। और कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले द यूज होता है, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे नए पड़ाव में और नई वीडियो के साथ, ठीक है। आप लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बाय बाय।